मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आज वो बताऊंगा जेनवन कोड में हुआ है। ये लगी लिपटी और ये ऐसे चीज़ें ना मुझे पसंद है और ना मैं ऐसी कोई बात करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं मर जाऊंगा आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत हाई स्पिरिट है और वो ऐसे शेर की तरह है और शेर की तरह गया है हमारे सामने। और ये सारे वहाँ पे जो रिपोर्टर मौजूद थे, लोगों ने देखा कि खान साहब का जो पहले वाला जो खान है वो खान बदल चुका है। आज वाला खान नो कम्प्रोमाइज। एक और बोल न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एहतशाम अब्बासी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज इमरान खान साहब से कमरे अदालत के अंदर पहला सवाल किया और क्या कुछ उनसे गुफ्तगू हुई एहतशाम से हम जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा, आज खान साहब से आपने गुफ्तगू की है, मुलाकात की है, पहला इंटरेक्शन था 5 अगस्त के बाद, क्या पहला सवाल था आपका, क्या जवाब था खान साहब का, बताइएगा। जी, इसमें देखें, पहला तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इमरान खान गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तारी के बाद हर बंदा सोचता था कि खान जेल में है, कैसा होगा, सेहत कैसी होगी। फिर सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वो तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए, बाहर जाने के लिए तैयार हो गए, इनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आज वो बताऊँगा जेनवन कोड में हुआ है। ये लगी लिपटी और ये ऐसे चीज़ें ना मुझे पसंद है और ना मैं ऐसी कोई बात करूँगा। साफ बात जो हुई है अदालत के अंदर, सबसे पहले हम अदालत के अंदर गए, जज साहब बैठे नहीं थे। अलबत्ता चेयरमैन पीटीआई की जो एहलिया वो मौजूद थी वहाँ पे, उनके साथ साथ जो शामुन कृषि फैमिली और जज साहब मौजूद नहीं थे, अमला मौजूद था और बाकी वकला की अच्छी तादाद अंदर मौजूद थी। आज हम लकीली हमें बड़ा एक चांस मिला और उसका क्रेडिट जो है जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब को जाता है, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और हमेशा वो उनकी यही ख्वाहिश थी कि मीडिया आए, मीडिया देखे कि अंदर क्या हो रहा है। उस दौरान फिर जज साहब भी आ गए और फिर इमरान खान साहब की जो एंट्री थी वो मैं आपको बताऊँ, जैसे एक यो बॉय होते हैं ना, ऐसे करके बड़े स्टाइल से खान साहब अंदर आए। और फिर वहाँ से ही मुझे समझ आ गई, क्योंकि पूरे केस की और इमरान खान के अंदर क्या कंडीशन है मुझे वहाँ से समझ आ गई। जब उस शख्स की एंट्री थी, चेहरा उनका प्रॉपर जैसे रौनक होती है, चेहरा ठीक है, सेहतमंद बेहतरीन किस्म के, ठीक है। उसके साथ काला ट्राउज़र और वाइट कलर की हाई नेक और ऊपर वाइट जो है, सॉरी ब्लैक जो है उन्होंने अपर पहना हुआ था। और उसके साथ जो आए वो अपनी फैमिली के साथ बैठ गए। फैमिली के साथ बैठे हुए तो जय साहब ने कहा, देखें जी, आपने कहा था, हमने मीडिया भी बुला ली है। इसलिए मैं खान साहब ने यूँ नज़र की तो सामने मैं था, कि मुझे देखा, अरफा भी था, तो खान साहब के चेहरे पे एकदम से खुशी आई। उन्होंने कहा ये तो अपने वाले आ गए। उसके बाद खान साहब ने उंगली से इशारा करके तो उन्होंने कहा आपने जाना नहीं है, मैंने आपसे बात करनी है। ये कहने की देर थी कि सुपरिटेंडेंट डिप्टी सारे एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह खैर करे, आज कोई काम होने वाला है। और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग हुई। उसमें आपको बताऊँ कि सिंपली ये हुआ कि नकूल फ्राहम की गई हैं और नकूल फ्राहम करने के बाद पीटीआई ने इनकार किया है। जज साहब ने फ़र्ज़ जुर्म आयद करने के लिए 12 तारीख रखी है। 12 तारीख रखने के बाद अचानक से चेयरमैन पीटीआई उठे और जाके जज साहब को कहा कि इस केस में जनरल टायर बाजवा को बुलाया जाए, क्योंकि साइफ़र तो उनके लिए आया था, मेरी हुकूमत गिराने के लिए एक साजिश की गई। जज साहब ने खैर कहा कि ठीक है, करते हैं। उसी दौरान खान साहब मेरे पास आ गए। जैसे मेरे पास पहुँचे तो मैंने कहा, खान साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बाहर कहा जा रहा है कि आपने मुज़ाकरात के लिए आप तैयार हो गए, आप तो बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। तो खान साहब ने इस पर जवाब दिया। उसने कहा कि भाई, मैं ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना मुझे कोई मिलने आया है, ना मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ, और मैं कोई चोर नहीं हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इस बात के बाद उसके बाद जो बड़ा एक अहम सवाल था वो खावर मनिका वाला, कि आपका कहा जा रहा है कि आपने वो निकाह वाले मामले में सारे खावर मनिका के इंटरव्यू सामने आ गए। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इतने घटिया लेवल पे जा सकता है। अलबत्ता जो बुशरा बीबी है, उनके बच्चों को भी कहा जा रहा है कि वो आके मीडिया पे अपनी माँ के ख़िलाफ़ बातें करें। इसमें एक बहुत अहम चीज़ है जो खान साहब ने मेरे सामने की और मुझे उन्होंने मुखातिब करके सुनो। उन्होंने कहा है कि मैं कुरान पे हलफ देता हूँ, अल्लाह पे हलफ देता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी का जो चेहरा है निकाह के बाद देखा है। ये खान साहब ने कोर्ट में बात की। उसके बाद फिर जो है उनके गौर के हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा बिल्कुल गौर का हमने लगाया है, और साथ ये भी सवाल हुआ कि शाह मुनकरेशी को लगाया जा रहा था, उनका हक बनता था, आपने गौर को लगा दिया। तो इस पर शाह मुनकरेशी ने इमरान खान को टोक दिया। उन्होंने कहा मैं बात करूँगा, और उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं आज जो है शाह मुनकरेशी लोगों के दिलों में उतर चुका हूँ, उसकी वजह इमरान खान है, और मेरा जीना मरना इमरान खान के साथ है, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। 9 मई के वाक़े के हवाले से बात हुई है, तो उनका कहना था कि ये लंदन प्लान है, और लंदन में सारा प्लान हुआ है मेरी हुकूमत गिराने के लिए। इसमें मियाँ नवाज शरीफ और पार्टी डायरेक्ट मुलव्वस थी। इसके साथ साथ जो है सबसे अहम सवाल था वो मैंने ये किया था कि खान साहब, आपके वकला बाहर आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन वर्कर को आज तक नहीं बताया गया कि इमरान खान उनके बारे में क्या कह रहा है। तो आप अपने वर्कर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो उनका ये कहना था कि मेरे वर्कर को ये मेरा पैगाम देना है कि मैं डटा हुआ हूँ,
आपने घबराना नहीं है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, मैं मर जाऊँगा आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और ये भी आपको मैं खान साहब को कहना था कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये इलेक्शन से भाग जाएंगे और पीटीआई जो है क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने अपने वर्कर को ये कहा कि अपना हौसला बुलंद रखें, खौफ से निकलें, जो खौफ है उस खौफ से निकलें। कप्तान आपका जो है वो आपके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जब जेल में नहीं थे खान साहब तो कहते थे कि ये तो एक हफ्ता भी जेल नहीं काट सकता, और फिर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए कि वो स्मगलिंग भी करते हैं और चीज़ें मतलब। और जेल जाने के बाद 5 अगस्त में जब वो अरेस्ट हुए थे, आज आपने 2 माह बाद क्या तब्दीली देखी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके फेस पे, और वो इमरान खान कैसा था और आज वाला इमरान खान कैसा था? देखिए जी, पहले वाला इमरान खान हम बहुत क्लोज जानते थे, आपको पता है हमारी खान साहब के बहुत क्लोज जो है बातें होती थी। अब वाला खान और पहले वाले खान में बड़ा फ़र्क ये है कि अब वाला खान जो है वो डट गया। पहले वाला खान आता था कोर्ट में, हमसे भी बात मेरे साथ पूछते थे कि ये जज कैसा है, कंडक्ट कैसा है, ये सही हक पे फैसले करते हैं नहीं करते। आज वाला जो इमरान खान है उसको फ़र्क ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आज वाला इमरान खान अंदर ऐसे डटा हुआ है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, खान साहब मुकम्मल सेहतमंद है, और उसके साथ साथ उनका जो हौसला है, मैं समझता हूँ कि यार कोई भी है, मैं भी हूँ, आप जब मुझे जेल में बंद कर देंगे और मुझे पता है कि इस केस में मुझे सज़ाए मौत या उम्र कैद हो जानी है, तो मैं कम से कम मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत हाई स्पिरिट था, और वो ऐसे शेर की तरह है और शेर की तरह गया है हमारे सामने। और ये सारे वहाँ पे जो रिपोर्टर मौजूद थे, लोगों ने देखा कि खान साहब का जो पहले वाला जो खान है वो खान बदल चुका है, आज वाला खान नो कम्प्रोमाइज़। एक और सवाल हुआ था बीच में कि जब आप लोगों ने कहा कि खान साहब आपको लंबे अरसे तक जेल में रखने का प्लान किया जा रहा है, उस पर उनकी फेस एक्सप्रेशन क्या थे और जवाब क्या था, जिसमें ये भी कहा जा रहा है उनका मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ था? उसमें उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्लान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता लंबे अरसे के लिए रखें, कम अरसे के लिए रखें, मैं इनके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और जो दूसरी अहम बात यह है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केस का जो मर्जी फैसला है। अच्छा एहतशाम साहब, आपने कहा कि खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बदले हुए हैं खान साहब। जो पिछले खान साहब थे, आज वो खान साहब आपको नज़र नहीं आ रहे, बल्कि एक नया खान आपको नज़र आया खान साहब से मुलाकात के बाद। तो आपको पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, आपको क्या लगा कि खान साहब इतने पुरएतमाद किस वजह से हैं, क्यों इतना कॉन्फिडेंट है, किस बात का कॉन्फिडेंट है? क्योंकि हालात तो उनके लिए इस वक्त उसी तरह के हैं, बल्कि दिन ब दिन उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। इसका सर सादा सा जवाब ये है कि इमरान खान को भी पता है कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, वो भी अंदर से यही कह रहा है कि ये इलेक्शन इस वजह से नहीं करवा रहे कि अगर ये इलेक्शन करवाएंगे तो इसका जो अवाम है, वो अवाम जो है 90%, मैं कह लूँ अगर जर्नलिस्ट में कहता हूँ कि यहाँ पे दिन में 10 लोगों से मैं मिलता हूँ, 9 लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे होते हैं। डरते हैं लोग केसेस से सारा, तो वो एक जो एतमाद है ना, वो उनका अपनी आवाम का है कि ये आवाम मेरे साथ खड़ी है, और जब तक ये लोग खड़े हैं मुझे नहीं लगता वो कमज़ोर पड़ेगा लोग। और हाँ, एक बड़ी अहम बात हुई कि खान साहब को हमने कहा कि आप कौन सा अफसोस हुआ कि कौन को छोड़ के, तो किसका अफसोस ज़्यादा हुआ है? उसने कहा बस ये अफसोस क्या तो खुशी क्या, मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने शुक्र बढ़ाया कि वो छोड़ गए। तो क्या कोई डील वील की बात हुई है खान साहब से? और डील की बात मैंने की तो उसके खान साहब जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा डील, उन्होंने कहा किसी किस्म की डील मैं करता ही नहीं हूँ, डील क्यों करूँ, मैंने इसको चोरी की है, ये उनका जवाब था। तो मुझे जहाँ तक उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है ना कोई डील हो रही है तो ना उन्होंने करनी है। अच्छा, एक और बता दें कि खान साहब को कैसे लग रहा है कि उन्होंने कहा जी मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि चेयर में पीटीआई ही जीतेगी इलेक्शन में, हालांकि बाहर तो लोग कह रहे हैं कि पीटीआई टूट चुकी है, क्रश हो गई है, ऐसा सब कुछ। देखें जी, आप भी हैं, ये मेरा भाई भी है, आपको भी पता है कि पीटीआई की बाहर क्या पोजीशन है। कुछ हमारे जर्नलिस्ट भाई करते हैं तजिया कि पीटीआई टूट गई है, पीटीआई, तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है, कुछ हमारे एंकर्स भी ऐसा, तो बेहतर ये है कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। तो यही चीज़ खान साहब चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में पता चल जाएगा। और अगर पीटीआई स्ट्रॉन्ग है तो ये इसका सादा सा जवाब यही है कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, इलेक्शन करवाएंगे तो ऑटोमेटिक मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।